आज आधे घंटे के अंदर बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे। तो हेलो, कैसे हैं आप सब? नमस्कार। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जियों को धोकर छिलकर रख दिया है ताकि कम टाइम में बिरयानी बनकर तैयार हो जाए। तो इस काम को आपको पहले कर रखना है ताकि कम टाइम में आप अच्छी सी बिरयानी बनाकर तैयार कर सके। तो हमारे पास सब्जियों में है गाजर, ब्रोकली, मटर और सोयाबीन की बड़ियाँ लूंगी जो बहुत ही हेल्दी बनाएगा बिरयानी को। और सारी सब्जियों को पहले हमें काट लेना है। तो गाजर को मोटे मोटे टुकड़ों में काटना है। पहले से हमने गाजर को छिल लिया है, धो लिया है अच्छे से, और फिर इसको मोटे मोटे टुकड़े में काट लेंगे। और साथ ही साथ ब्रोकली को भी हमने पहले से काट कर रखा हुआ है, तो मटर भी छिल कर रखा हुआ है। तो सारी तैयारी अगर पहले से की जाए ना तो बहुत ही आसानी के साथ बिरयानी आप आधे घंटे के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज घर पर काम कुछ ज़्यादा था और हो चुकी थी थकान, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कम मेहनत में अपना बढ़िया सा लंच तैयार हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो आज बिरयानी बनाते हैं। वेज बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनता है और एकदम आसान सी रेसिपी है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। और सिंपल आप इस बिरयानी को दही के साथ सर्व कर सकते हैं और चाहे तो रायता बना लें, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और आजकल ठंड का मौसम है ना, सब्जियां खूब सारी आ रही हैं, तो आप अपने पसंद की सब्जियों को डालकर इस बिरयानी को बना सकते हैं। तो मैंने तो सिंपल जो घर में रखी हुई सब्जियां थी उसी का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था गाजर, ब्रोकली, मटर और सोयाबीन अलग से डाला है। आप चाहे तो आलू डाल लें, गोभी डाल लें, बंधा गोभी डाल लें, बीन्स डाल लें, शिमला मिर्च डाल लें। बहुत सारी सब्जियां जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो बस हमने सारी सब्जियों को काट ली है और अदरक लहसुन को अच्छे से कूट लेना है। तो बहुत अच्छे से इसको हम कूट लेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हरी मिर्च में मैंने 2 चीरा लगाया है, धनिया को बारीक बारीक काट लिया है और अदरक के लच्छे भी काट लिए हैं और अदरक लहसुन को कूट लिया है। तो सारी तैयारी हो चुकी है। अब बारी आती है सोयाबीन की बड़ियों को उबालने की। तो मैंने कढ़ाई में 2 ग्लास पानी लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। और जैसे ही गर्म होगा इसमें डालेंगे सोयाबीन की बड़ियाँ। 4 से 5 लोगों के लिए बिरयानी बना रहे हैं, तो इसमें हम सोयाबीन की बड़ियों को डालेंगे लगभग 2 कप, क्योंकि सोयाबीन की बड़ियाँ इस बिरयानी में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सब लोग खाने के वक्त सोयाबीन की बड़ियों को मांगते हैं। इसलिए कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, सोयाबीन की बड़ियों को अच्छे से डालना है और जब भी कोई मांगे तो आराम से दिया जा सकता है। तो बस उबाल आ चुका है, यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं सोयाबीन की बड़ियाँ जस्ट डबल हो चुका है। और इसको हम 2 से 3 बार बहुत अच्छे से धो लेंगे और इसका सारा पानी इस तरह से निचोड़ कर निकाल देंगे। तो सारी बड़ियों को इसी तरह से निचोड़ कर हम निकाल लेते हैं। और अब बारी आती है इस सोयाबीन और साथ में जितनी भी सब्जियां हैं अपने पास सबको मैरिनेट करने। तो सेम कढ़ाई आप इसी तरह के खुले मुंह के बर्तन ले सकते हैं। तो 1 कप ब्रोकली कुछ इस तरह से कटा हुआ, साथ में आधा कप मटर और साथ ही साथ 1 गाजर कुछ इस तरह से कटे हुए और 1 प्याज लिया है इस तरह से लंबे लंबे कटे हुए, और साथ में सोयाबीन की बड़ियाँ, और साथ ही साथ जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा कप फ्रेश दही एकदम गाढ़ी वाली। और अब जाएंगे इसमें कुछ मसाले, जैसे धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, बिरयानी मसाला 1 चम्मच और साथ में स्वाद अनुसार नमक। और साथ ही साथ जाएगा तला हुआ प्याज, जिसके बगैर बिरयानी बिल्कुल अधूरा है। तले हुए प्याज लगभग आधा कप, और बहुत अच्छे से इन सारी सब्जियों को मिक्स करना है। और यहाँ पर मेरा आप सबसे ये पूछना तो बनता है कि कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। और अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और अब बारी आती है सब्जियों को पकाने की। तो मैंने कढ़ाई में डाला 3 चम्मच तेल और साथ में 1 बड़ा चम्मच घी का। घी से बहुत ही अच्छी
खुशबू आती है बिरयानी के अंदर, तो बिरयानी में घी जरूर डालें। और जैसे ही घी तेल गर्म हो, डालें 1 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 2 लौंग। और इन सबको भूनते ही डालें सारी सब्जियों को, और इन सब्जियों को 75% पका लेंगे और 25% पकाएंगे हम चावल के साथ। तो बस अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको ढककर 75% तक पकने देते हैं, और तब तक हम चावल बनाने की तैयारी में चलते हैं। तो चावल बनाने के लिए हमें लेना है एक खुले मुंह का इस तरह का बर्तन, और इसमें हमें ले लेना है पानी। तो पानी लेना है 2 लीटर, और इसको हम रखते हैं गैस पर और गैस को ऑन कर देते हैं। और इसमें जाएगा कुछ खड़े गरम मसाले जैसे दालचीनी का टुकड़ा, और साथ ही साथ जाएगा 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, जीरा आधा चम्मच, 2 से 3 तेज पत्ता, और साथ ही साथ आधा चम्मच शाही जीरा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है बिरयानी के अंदर, अदरक के लच्छे, और साथ ही साथ हरी मिर्च और खूब सारा धनिया। फ्रेश पुदीना हो तो फ्रेश पुदीना डालिए, हमारे पास सूखा हुआ है तो मैंने उसी को डाला है। साथ में डाला है स्वाद अनुसार नमक, और 1 उबाल आने देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल। तो लगभग 350 ग्राम मैंने चावल लिया है और इसको बहुत अच्छे से धो लिया है, और साथ ही साथ सब्जी पर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार सब्जी को। तो सब्जी भी काफी अच्छे से 50% के आसपास पक चुका है, और 25% और पकाएंगे। तब तक हम आते हैं दूसरी तरफ और एक बार मिक्स कर देते हैं सारी चीजों को, और इसमें हम डाल देते हैं चावल। और चावल को भी हमें पकाना है 75%। तो दोनों चीजें 75% कुक करनी है, और उसके बाद हमें दोनों को एक साथ पकाना है, जिसमें 25% और पकेगा। तो बस इसे भी हम 75% पका लेते हैं। और सब्जी को हमने ड्राई रखा है ताकि हम चावल वाले पानी का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकें, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा फ्लेवर है। और यहाँ पर चावल भी अपना तैयार है, एक बार चेक कर लेना है, और 75% पक जाए तो गैस को बंद कर देना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो लगभग पक चुका है अपना चावल। यहाँ पर गैस को हम बंद करेंगे, और यहाँ पर गैस को बंद कर देना है, और इन दोनों चीज़ों को एक साथ अरेंज करना है, जिसके लिए लेना है हांडी। इस तरह का खुले मुंह का होना चाहिए और हैवी बॉटम का होना चाहिए, और बस एक छन्ने की मदद से आपको चावल को पहले डालना है और फिर डालना है सब्जी को। तो लेयर बाय लेयर लगाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम चावल लगाएंगे कुछ इस तरह से, और इसी के ऊपर हम सब्जी को डालेंगे। तो आधी सब्जियां हमें यहाँ पर डाल देना है, और आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इसी के ऊपर डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्चें, और साथ में डालेंगे मिर्ची का अचार। बहुत ही मज़ेदार बना देता है इस बिरयानी को मिर्ची का अचार। साथ ही साथ बरिस्ता, तले हुए प्याज, और साथ में फिर से डाला चावल, और इसी तरह से लेयर बाय लेयर लगाते चले जाएंगे। तो चावल के बाद हम डालेंगे इसमें सब्जी, और अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को इकट्ठे डाल देंगे, और बहुत अच्छे से चारों तरफ फैलाने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा धनिया, बरिस्ता, और साथ में डालेंगे मिर्ची का अचार, जिससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एकदम लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार होगा। तो बस बारीक कटा धनिया डाला, साथ में डाला मिर्ची का अचार, और अब डालेंगे इसमें बरिस्ता, तले हुए प्याज, और लास्ट में डालेंगे बाकी बचे चावल। तो बहुत अच्छे से इस तरह से फैला के चावल को डाल देना है, और सारा चावल डालने के बाद इसके ऊपर फिर से हम वही सारी चीज़ें डालेंगे, जैसे बारीक कटा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक के लच्छे, बरिस्ता, साथ में केसर। तो केसर जिसे दूध में भिगोकर पहले से रखा हुआ है। तो बारीक कटा धनिया डाल दिया, इस तरह से हरी मिर्चें डाल दी, और साथ में एक बार फिर से डाला मिर्च का अचार, जिससे लाजवाब टेस्ट आएगा। और बस कुछ इस तरह से फैलाकर डालना है चारों तरफ, और बरिस्ता डालेंगे, मतलब तले हुए प्याज को डालेंगे। और बहुत ज़रूरी है बिरयानी के अंदर तले हुए प्याज को डालना, और साथ में दूध में भिगोया हुआ केसर, और बस थोड़ा सा घी डालकर इसको फिनिश करेंगे। और बहुत ही धीमी आंच पर हम इसको दम लगाने वाले हैं, लेकिन कोई तवे पर नहीं रखेंगे। बिना तवे के
8 से 10 मिनट दम लगाएंगे और बस 10 मिनट करते हैं इंतजार और फिर इस बिरयानी को सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार होता है, आधे घंटे के अंदर बनकर तैयार होता है। तो लीजिए, हमारा बिरयानी तो बन चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार है। तो चलिए फटाफट इसको सर्व कर लेते हैं। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की रेसिपी लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। तो बस इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।